नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 से लेकर 28 फरवरी के राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। इसमें टॉप 25 क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला कथन है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में राज उन्नति की जो दूसरी बैठक है जिसका आयोजन 16 फरवरी को किया गया था। तो राज उन्नति की जो दूसरी बैठक है वो 16 को नहीं 20 फरवरी को आयोजित की गई थी, यानी पहला कथन गलत दिया गया है। दूसरा है कि राज उन्नति प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रगति मॉडल से प्रेरित है, तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है। इसमें केवल बी ही यहाँ पे सत्य दिया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राज उन्नति की पहली बैठक का आयोजन 17 जनवरी को जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा ये नया इनिशिएटिव है जिसमें योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में राजस्थान माइंस विभाग को द्वितीय पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर द्वितीय नहीं मिला है, राजस्थान के जो माइंस विभाग को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी पहला कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। दूसरा है कि इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का जो 13वां संस्करण है जिसका आयोजन 5 से लेकर 8 फरवरी तक जयपुर राजस्थान में किया गया था, तो यहाँ पर यह बिल्कुल सत्य दिया गया है। केवल कथन बी ही यहाँ पे सत्य है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों कथन बी यहाँ पे सत्य है। 5 से लेकर 8 फरवरी तक इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन किया गया था और इसमें राजस्थान के माइंस विभाग को सरकारी पेवेलियन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है। तो सूक्ष्म सिंचाई में आप सभी को पता है कि राजस्थान का देश भर में पहला स्थान है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान जो कृषि तकनीक की उपयोगिता से राज्य को दिशा दिखा रहा है और राजस्थान में 10 एग्रो जलवायु क्षेत्र है जो एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान का है। नेक्स्ट है, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JCC सीतापुरा में प्रिंट पैक 2026 का आयोजन है वो कब किया जा रहा है। तो प्रिंट पैक 2026 ध्यान रखना 21 से लेकर 23 फरवरी तक ये आयोजित हुआ था, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें 145 कंपनियां इसमें हिस्सा ली थी। भारतीय मुद्रण पैकेजिंग और संबद्ध जो मशीनरी निर्माता संघ IPMA के द्वारा ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो कि जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जयपुर में पहली बार इस तरह की प्रदर्शनी है जो कि आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान पारिवारिक सहमति विधेयक 2026 विधानसभा में पेश किया गया था जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। दूसरा कथन है कि प्रेम विवाह करने और लिव इन में रहने के लिए 21 वर्ष की उम्र तक माता पिता की सहमति होना जरूरी है। इसमें ध्यान रखना 21 वर्ष नहीं है, 25 वर्ष की उम्र तक यह सहमति आवश्यक है, यानी दूसरा कथन गलत है, केवल ए ही यहाँ पे सत्य दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने प्राइवेट बिल राजस्थान पारिवारिक सहमति विवाह एवं सहजीवन विनिमय विधेयक 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि प्रदेश के किसी भी वित्त पोषित विश्वविद्यालय में अब कुल गुरु पदनाम के आगे माननीय शब्द नहीं लिखा जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। ये सख्त निर्देश है वो दिए गए हैं, राजभवन की ओर से जारी किए गए हैं। माननीय शब्द का उपयोग केवल राष्ट्रपति और गवर्नर जैसे संवैधानिक पदों पर ही किया जाएगा, यानी इसमें अगर बात करें तो बी यहाँ पे सत्य है और ए भी सत्य है। कथन ए व बी दोनों ही सत्य दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ माननीय शब्द का प्रयोग केवल जो प्रयोग किया जाता है जो पहले कुलपति करते थे उनको उनके लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। हरिबाबू बागड़े जो वर्तमान में राज्यपाल है राजस्थान के। नेक्स्ट है, ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की जो पहली बैठक है वो 6 मार्च को राजस्थान में कहाँ आयोजित की जाएगी। तो इस बैठक का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 6 से लेकर 7 मार्च तक ये प्रोग्राम आयोजित होगा जिसमें 5 मार्च को वेलकम इवेंट, 6 मार्च को जयपुर में बैठक प्रस्तावित है। ब्रिक्स वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर जो समूह की बैठक है। इसमें ध्यान रखना ब्रिक्स जो दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देश शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान की जो प्राचीन लोक एवं वाद्य परंपरा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म रावण हत्या के पोस्टर का विमोचन किया गया था, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्देशक है अरविंद चौधरी,
तो ये भी बिल्कुल सही है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्देशक है अरविंद चौधरी। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जवाहर कला केंद्र जयपुर में संस्कार भारती के द्वारा लोक कला संगम कार्यक्रम के दौरान इस पोस्टर का विमोचन किया गया था। रावण हत्था एक वाद्य यंत्र है जो अत्यंत प्राचीन लोक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक जैसे आपातकालीन स्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, इसके लिए कौन सी योजना शुरू होगी? तो इसके लिए ध्यान रखना, राज्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में इसको लेकर घोषणा की थी। राज्य सुरक्षा, जिसका पूरा नाम है राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रेस्पॉन्स एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस। तो इस योजना की घोषणा है वो बजट में हुई थी। सड़क हादसों में गोल्डन आवर इलाज के लिए 24/7 कमांड सेंटर भी बनेगा। साथ ही साथ हर सीएचसी पर टेलीथ्रोम्बोलिसिस से हार्ट अटैक का प्राथमिक उपचार संभव हो सकेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकास योजना, इसके लिए 275.68 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की गई है। बजट इसके लिए रखा गया था, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि सर्किट में चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों को भी शामिल किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। ए व बी दोनों ही सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों ये घोषणा बजट में हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में गांव ग्वाला योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? तो कोटा से गांव ग्वाला योजना की शुरुआत की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत 14 गांवों में एक एक ग्वाला नियुक्त किया जाएगा। तो योजना की शुरुआत कोटा जिले के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की चेचट तहसील के खेड़ली गांव से की गई थी। इसमें सरकार ने मानक तय किया कि 70 गायों पर एक ग्वाला नियुक्त किया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी होगी गायों को चराना। आपको बता दें कि इन दिनों ये योजना काफ़ी चर्चा में है, गांव ग्वाला योजना, जिसमें जो सामूहिक रूप से गोचर भूमि तक ले जाने और शाम को सुरक्षित घरों में लाने की जिम्मेदारी भी इस ग्वाले की होगी। तो उसको ग्वाले को 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय इसमें दिया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है, खेतड़ी तहसील के त्योंदा गांव में 11वीं 12वीं सदी के मध्यकालीन मंदिर के अवशेष मिले, जो बिल्कुल सही है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील के त्योंदा गांव में अवशेष मिले हैं। खुदाई में पाए गए अवशेष की अगर बात करें तो ये उस समय की जो धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां काफ़ी विकसित थी, इस बात के संकेत देते हैं। जिसमें जो अवशेषों में पत्थरों से निर्मित फर्श के खंड, चौकोर आधार वाले पाषाण हिस्से, अर्धवृत्ताकार संरचना के अवशेष इसमें शामिल थे। तो इसमें दोनों ही कथन सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में देश का दूसरा जिंक पार्क बनने जा रहा है। तो ध्यान रखना, राजस्थान में देश का जो दूसरा जिंक पार्क की अगर बात करें तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि ये देश का पहला जिंक पार्क बनेगा, नहीं कि दूसरा। तो यहाँ पे दूसरा गलत दिया गया है, पहला कथन यहाँ पे गलत है। फिर है कि पार्क भीलवाड़ा जिले के खानखला में स्थापित होगा, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें कथन बी यहाँ पे सत्य दिया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये पार्क भीलवाड़ा में बनेगा। ये पार्क मेटल वैल्यू चेन को मजबूत करेगा और वन स्टॉप हब के रूप में उद्योगों के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एनर्जी इससे मिल सकेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लाई जाएगी। तो इस नीति की घोषणा है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल और न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना इसमें अनिवार्य है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी अब सरपंच, पार्षद और अन्य स्थानीय निकाय के पदों पर चुनाव लड़ सकेंगे, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। 25 फरवरी को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ धारा 19 और 24 के तहत संशोधन कर जो राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 और राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 लाया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्लग एंड प्ले मिनी टेक्सटाइल पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो इस पार्क की स्थापना कोटा में की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य गारमेंट निर्माताओं और निर्यातकों को रेडी टू यूज बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान आयुर्वेद योग एवं नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी अजमेर विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया। अजमेर में ये आयुर्वेद योग एवं नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी बनेगी, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि वर्तमान में केवल जयपुर में ही आयुर्वेद विश्वविद्यालय संचालित है। तो वर्तमान में ध्यान रखना, केवल जयपुर में नहीं है, केवल जोधपुर में यह विश्वविद्यालय संचालित है, यानी कि इसमें केवल ए ही सत्य दिया गया है, बी यहाँ पे गलत हो गया, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि जयपुर के कवि और लेखक डॉक्टर जयेश नारायण भानु, इनको जो बांग्लादेश में मातृभाषा रत्न उपाधि से सम्मानित किया गया। तो जयेश नारायण भानु को यह पुरस्कार मिला है, लेकिन बांग्लादेश में नहीं मिला, ये नेपाल में मिला है, यानी पहला कथन गलत दिया गया है। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार बांग्लादेश की पहल थी। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें केवल कथन बी ही यहाँ पे सत्य है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला कथन दिया गया है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी जी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीनेशन कैंपेन को राजस्थान के अजमेर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। तो ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है। फिर है कि HPV इन्फेक्शन से ज़्यादातर भारतीय महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सही दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है 28 फरवरी को अजमेर से वर्चुअल रूप से, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार सभी 14 साल की लड़कियां और अगले 90 दिनों में 15 साल की होने वाली लड़कियों को ये इंजेक्शन लगवाने के लिए एलिजिबल होगी। नेक्स्ट है राजस्थान में गोवंश के लिए अनुदान कितने प्रतिशत बढ़ाया। तो 25% की इसमें बढ़ोतरी की गई है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिलहाल गोवंश में जो बड़े गोवंश के लिए 50 रुपये और छोटे गोवंश के लिए 25 रुपये प्रतिदिन की सहायता राशि इसमें दी जा रही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे है। पहला है कि राजस्थान में माउंट आबू को आबू राज के नाम से जाना जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन सही है। यहाँ सिरोही के माउंट आबू का नाम बदला गया है, अब इसे आबू राज के नाम से जाना जाएगा। फिर है कि भीलवाड़ा के जहाजपुर का नाम बदलकर कामवन किया गया। तो कामवन नहीं किया गया है, भीलवाड़ा में स्थित है जहाजपुर, उसका नाम बदला गया है, और जहाजपुर का नाम अभी वर्तमान में बदलकर यज्ञपुर कर दिया गया। तो यज्ञपुर आपको ध्यान में रखना है, भीलवाड़ा का नाम किया गया है जहाजपुर का, और कामवन नाम किया गया कामा का। तो कामा, माउंट आबू और जहाजपुर, इनका नाम बदला गया है। तो इसमें अगर बात करें तो केवल ए ही यहाँ पे सत्य है, बी बिल्कुल गलत दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे है। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा गौ सेवा नीति 2026 लागू की जाएगी। तो राजस्थान सरकार इस नई पॉलिसी को लागू करेगी, जिसका नाम है गौ सेवा नीति 2026। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी साल 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है। तो यह भी बिल्कुल सही कथन दिया गया है, यानी इसमें ए व बी दोनों ही सत्य है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। तो ये स्थापित होगा जयपुर में, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, और लागत तकरीबन 450 करोड़ रुपए इसकी निर्धारित की गई है। जयपुर में अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग की स्थापना जो युवाओं में गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण के लिए की जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि 74वीं अखिल भारतीय पुलिस क्लस्टर वॉलीबॉल में राजस्थान महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। राजस्थान वॉलीबॉल जो महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। टीम में पूजा बिश्नोई को बेस्ट प्लेयर चुना गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सही दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। प्रतियोगिता में 16 महिला टीमों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, राजस्थान के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस कब मनाया जाएगा। तो राज्यारोहण दिवस आज यानी 28 फरवरी को मनाया जा रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित प्रेरक प्रसंग, देशभक्ति गीत, जो इनके जीवन पर निबंध, प्रश्नोत्तरी और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताएं भी इसमें आयोजित हो रही है। इससे पूर्व जो शिविरा पंचांग में 28 फरवरी को जो महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स का जो फरवरी महीने के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं अब तक, उनको व्याख्या सहित अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्राइस रहने वाला है, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर महीने के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स है व्याख्या सहित आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में और दोनों तरफ इसमें लिखे हुए मिलेंगे, ताकि प्रिंट निकालने में भी आसानी हो और पढ़ने में भी क्वेश्चन को आसानी हो सके। तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जानकारी दी गई है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।